रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखने से पहले हमें ट्रांसलेशन की लैंग्वेज यानी कि उसके जेनेटिक कोड के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। अब जेनेटिक कोड में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड के लिए अपनी अपनी थ्योरीज दी थी और जिन्होंने हेल्प किया था कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, वो कौन सा अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, इन सब चीज़ों को पता लगाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोड का जो वर्ड है जेनेटिक कोड, इन्होंने ये वर्ड दिया था। दूसरा इन्होंने ये बोला था कि जेनेटिक कोड जो होता है उसमें जिन बेसिस का यूज़ होगा वो टोटल 4 बेसिस होते हैं। यानी कि 4 बेसिस कौन से? एडनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से ट्रिपलेट बनेंगे और वो ट्रिपलेट किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 बेसिस होते हैं यही अमाइनो एसिड बनाते हैं और टोटल कितने अमाइनो एसिड बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। देयर आर ओनली 4 बेसिस, केवल 4 बेसिस है एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, और ये कितनों को कोड कर रहे हैं? 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे लेटर जरूर 4 है, मतलब AUGC, यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड 4 नाइट्रोजनस बेस हैं या फिर लेटर यहाँ पे 4 है, लेकिन जो कोड होगा वो केवल 3 लेटर का होगा। तो यानी कि AUGC में से कोई 3 ही हैं जिनसे कोडॉन बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए AUG किसको कोड करता है? मैथियोनिन को कोड करता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो कोड बना है कितने लेटर्स का बना है या कितने बेसिस का बना है? केवल 3 का। वैसे ही यू ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे कितने लेटर का कोड बना है? 3 लेटर का। तो ये हमेशा ट्रिपलेट ही रहेंगे, यानी कि जो भी जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, 3 से ज़्यादा इसमें बेसिस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब उन्होंने अपनी इस थ्योरी का एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिया और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि 4 की पावर 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जो भी चीज़ स्टेबल होती है हम उसको उसमें नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेबल है। 4 का मतलब क्या कि 4 यहाँ पे बेसिस है AUGC, तो ये 4, और 3 यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा लेकिन उसमें कितने बेसिस का यूज़ होगा? 3 बेसिस का यूज़ होगा। तो ऐसे करके हमारे पास कितने कोडॉन्स आ जाएंगे? टोटल 64 कोडॉन जनरेट होंगे। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं सेवरो ओकोआ। सेवरो ओकोआ ने क्या किया था? इन्होंने आरएनए को बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो आरएनए बनाया था इन्होंने विदाउट डीएनए टेम्पलेट बनाया था। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि डीएनए टेम्पलेट होता है और उस डीएनए टेम्पलेट को पढ़कर आरएनए बन जाता है, ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पढ़ा है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरएनए तो बनाया लेकिन उन्होंने डीएनए टेम्पलेट से नहीं बनाया। तो अब उन्होंने आरएनए बनाया कैसे? उन्होंने एक एंजाइम का यूज़ किया जिस एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम का यूज़ किया और इस एंजाइम का यूज़ करके इन्होंने क्या बनाया? आरएनए बनाया। और ये आरएनए कैसे बना? विदाउट डीएनए टेम्पलेट, यानी कि इस आरएनए को बनाने के लिए किसी भी तरीके के डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, विदाउट डीएनए टेम्पलेट। अब इस एंजाइम को यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम को ओकोवा एंजाइम भी कहा जाता है, साइंटिस्ट के नेम पे इस एंजाइम का नाम पड़ गया। और इसीलिए ये जो एंजाइम है ये कैसा है? डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमने इससे पहले एक पॉलीमरेज पढ़ा था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये डीएनए इंडिपेंडेंट होता है। क्यों इंडिपेंडेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे आरएनए को बनाने के लिए डीएनए की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए कैसा है? डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट है हरगोबिंद खुराना। ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मल्टीपल चॉइस में कि हरगोबिंद खुराना ने क्या किया था? तो इन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए बनाया था, आर्टिफिशियल आरएनए बनाया था। ही मेड आरएनए मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या बनाया? आरएनए मॉलिक्यूल बनाया। और वो जो आरएनए मॉलिक्यूल था उसमें जो इन्होंने बेसिस लगाए थे वो होमोपॉलीमर थे या कोपॉलीमर्स थे। अब होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? इन्होंने एक ही जैसे बेसिस लगाए हैं, जैसे कि यू 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 यू। तो एक होमो मतलब एक जैसा, ठीक है। तो एक ही जैसे बेसिस यहाँ पे लगा के इन्होंने क्या बना दिया? आरएनए बना दिया। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी 2 बेसिस यूज़ किए होंगे तो वो सिर्फ 2 बेसिस को यूज़ करके इन्होंने क्या बनाया होगा? आरएनए बनाया होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? को मतलब साथ में कोपॉलीमर। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बेसिस का यूज़ हुआ था कोपॉलीमर में, और होमोपॉलीमर में एक ही जैसे बेसिस का यूज़ करके इन्होंने आरएनए बनाया था। और इस आरएनए को बनाने में भी जिस एंजाइम का इन्होंने यूज़ किया था वो कौन सा एंजाइम था? ओकोवा एंजाइम था, जिसका नाम अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मार्शल नेरेनबर्ग। मार्शल नेरेनबर्ग ने क्या किया था? इन्होंने प्रोटीन बनाया था लेकिन सेल फ्री सिस्टम में बनाया था। सेल फ्री सिस्टम मतलब कि लैब कंडीशंस में।
अब सारे साइंटिस्ट हमने देख लिए, जिसमें से जो सेवरो ओकोवा थे उन्होंने एक ऐसा एंजाइम दिया जो कि क्या करता है, आरएनए बना सकता है विदाउट डीएनए टेम्पलेट। फिर उसी एंजाइम का यूज़ करके हरगोबिंद खुराना ने क्या बनाया, आरएनए बनाया, जिसमें उन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का यूज़ किया। फिर उसके बाद इसी आरएनए से क्या बना लिया गया, प्रोटीन बना लिया गया। लेकिन ये प्रोटीन भी कहाँ बनाया गया, सेल के बाहर, सेल फ्री सिस्टम में, सेल के अंदर नहीं बना, सेल फ्री सिस्टम में लैब कंडीशंस में बनाया गया। ये किसने किया था, मार्शल नायरनबर्ग ने। उसके बाद जेनेटिक कोड में इतने सब रिसर्चेस होने के बाद एक जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड प्रिपेयर किया गया, और वो चेकर बोर्ड ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 लेटर्स, एक फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड लेटर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड लेटर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3 लेटर्स का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, उसमें 3 लेटर्स या फिर 3 बेसिस होंगे। तो ये फर्स्ट लेटर में जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं यू सी ए जी, ये बेसिस है। बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड में भी जो लिखे हुए हैं वो भी बेसिस है, और थर्ड वाले भी बेसिस है। थर्ड में देखिए यू सी ए जी, ये बेसिस है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पनेट स्क्वायर में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहला वाला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर कौन सा है, यू। इस यू को आपने इसके सेकंड लेटर के फर्स्ट लेटर से और थर्ड लेटर के फर्स्ट लेटर के साथ लिख देना है। जैसे कि ये थर्ड लेटर का फर्स्ट लेटर भी क्या है, यू, ठीक है। तो यू यू, ठीक, और फिर इसका फर्स्ट वाला क्या हो गया, यू यू यू, ठीक। दूसरा है यू यू सी, तो यू यू सी कैसा आया होगा, यू फर्स्ट, फिर यू, फिर उसके बाद थर्ड लेटर का सी, फिर उसके बाद यू यू ए, तो फिर से यू फर्स्ट लेटर का फर्स्ट, सेकेंड लेटर का फर्स्ट और थर्ड लेटर का थर्ड, ठीक है। फिर यू यू जी, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट, सेकेंड लेटर का फर्स्ट और थर्ड लेटर का फोर्थ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रिपलेट है वो बनाए गए। तो यहाँ पे ये चेकर बोर्ड में आप देख सकते हैं कि पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, फर्स्ट लेटर का सेकंड सी वाला, तो सी वाला क्या है, सी यू यू, तो फर्स्ट लेटर सी है, और इसी ब्लॉक में ऊपर देखिए तो इसमें लेटर कौन सा लिखा है, यू, तो क्या हो गया सी यू, और इसी में पहला लेटर कौन सा है, यू, थर्ड लेटर का फर्स्ट लेटर कौन सा है, यू, तो क्या हो गया सी यू यू। और फिर इसके बाद दूसरा देखिए, सी, सेकेंड लेटर का फर्स्ट लेटर ऊपर क्या लिखा हुआ है, यू, और फिर थर्ड लेटर का सेकंड लेटर क्या लिखा है, सी, सी यू सी। तो इस तरीके से आप जेनेटिक कोड के का चेकर बोर्ड बना सकते हैं। और इसके आगे जो यहाँ पे ये नाम आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, ये नाम सभी अमाइनो एसिड के नेम हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फिनाइल एलेनिन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो सारे आगे नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये सब अमाइनो एसिड है। अब जेनेटिक कोड के सेलेंट फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि जेनेटिक कोड के सेलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, जिसमें से फर्स्ट फीचर जो है, फर्स्ट फीचर जो है वो ये कहता है द कोड इज ट्रिपलेट। कोड हमेशा कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। हमने अभी देखा था कि कोड में हमेशा 3 बेसिस प्रेजेंट होंगे, और अभी ऊपर भी हमने देखा कि कोड में कितने बेसिस प्रेजेंट हैं, सभी में 3 बेसिस प्रेजेंट है। आप देखिए कहीं पे भी 3 से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, है ना। जैसे आप इसमें देखिए तो 1 2 3, आप इसमें देखिए 1 2 3, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हम सब में क्या है, 3 बेसिस प्रेजेंट है। तो कोड हमेशा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोड ट्रिपलेट है, टोटल अभी हम लोगों ने ऊपर देखा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या था, 4 की पावर 3, तो यानी कि टोटल कितने कोडॉन्स बन रहे थे, 64 कोडॉन्स बन रहे थे। अब इन 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स जो होते हैं ये अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। टोटल कितने कोडॉन्स, 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स जो हैं ये कोड करते हैं अमाइनो एसिड को, और जो 3 कोडॉन्स होते हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो 61 कोडॉन्स कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, 61 कोडॉन्स किसी अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, जबकि 3 कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। जो 3 अमाइनो एसिड, जो 3 कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। अब यहाँ पे 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG और UGA। हम इसे उआ उआ उगा करके भी लर्न कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। और इनका जो दूसरा नेम है वो है ओकर, एम्बर और ओपल। तो ये नेम भी पूछा जा सकता है, वरना आपको सिर्फ स्टॉप कोडॉन लिखने होंगे, तो उआ उआग उगा। और ध्यान रखिएगा ये जो इसमें आगे मैंने जो इसके नेम दिए हुए हैं ये अमाइनो एसिड के नेम नहीं है, ये इन्हीं के दूसरे नेम है, लेकिन ये अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। दूसरा आता है सब अमाइनो एसिड। अच्छा, ऊपर जेनेटिक कोड में पहले आप ये देखिए कि ये जो स्टॉप कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना उआ उआग उगा, आप ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये क्या है, उआ, ठीक है। UAA, इसके आगे क्या लिखा है, स्टॉप, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा। UAG, इसके आगे भी लिखा है स्टॉप, ये भी किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा। UGA, इसके आगे भी लिखा है स्टॉप, ये भी किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सम अमाइनो एसिड्स आर कोड फॉर मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजनरेटेड। अब यहाँ पे देखिए
कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन से बन जाते हैं, मोर देन वन कोडॉन, मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर देगा। ऐसे कोड को हम लोग बोलते हैं डीजनरेटेड। जैसे देखिए यहाँ पे यू 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 और यू यू सी, ये दोनों ही कौन से अमाइनो एसिड को कोड करें? फिनाइल एलेनिन को कोड करें। मतलब ये क्या है? ये अमाइनो एसिड है और एक अमाइनो एसिड दो कोडॉन से बन रहा है। एक कोडॉन है यू 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 और दूसरा कोडॉन है यू यू सी। तो एक ही अमाइनो एसिड जब दो कोडॉन से या दो से ज़्यादा कोडॉन से भी बन सकता है तो ऐसे कोडॉन को हम लोग कहते हैं डीजनरेटेड। तो यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने आपको दो बताए थे, यू 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 सबसे पहले वाले कॉलम में है, यू 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 और यू यू सी, ये दोनों देखिए किसको कोड कर रहे हैं? फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहे हैं। तो ये क्या है? फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है जो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोड इज डीजनरेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, द कोडॉन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिग्यूअस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन एंड ऑलवेज रेड ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी। अब जो कोडॉन होते हैं वो उनके बीच में कहीं कोई कॉमा कोई पंचुएशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए जी यू सी, ए जी यू सी, तो जब आपको इसको पढ़ना है तो आप इसे ए जी यू, ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं ना, तो आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, ए जी यू सी ए सी फिर यू सी जी, ठीक है, ऐसे करके आप पढ़ेंगे, ट्रिपलेट ट्रिपलेट का पेयर बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोड होंगे उनके बीच में कोई कॉमा पंचुएशन आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए जी यू कॉमा ए सॉरी सी ए सी कॉमा यू सी जी, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप इसे इनके बीच में कोई पंचुएशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो जितने भी कोडॉन्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके के पंचुएशन का यूज़ नहीं होता। और हमेशा ध्यान रखिएगा कोडॉन्स हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड किए जाते हैं। पोलैरिटी इनके रीड करने की क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नेक्स्ट देखते हैं, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं लगभग, एक्सेप्शंस भी हैं इसमें कुछ। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यू 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 जो होता है वो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो नियरली सभी ऑर्गेनिज्म में यू 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 जो है वो फिनाइल एलेनिन को ही बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, सभी में यू 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 क्या बनाएगा? फिनाइल एलेनिन। तो यानी कि अगर कोई भी एक कोई भी एक कोडॉन है तो वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बना रहा है तो वो सभी ऑर्गेनिज्म में बनाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर यू 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 कुछ और बना रहा है, आपके अंदर कुछ और बना रहा है, या एनिमल्स में कुछ और बना रहा है, ऐसा नहीं। अगर यू 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 फिनाइल एलिनिन के लिए कोड कर रहा है किसी बैक्टीरिया में, तो ह्यूमन के अंदर भी यू यू फिनाइल एलिनिन को ही कोड करेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, उसके अंदर भी ये सारे प्रोसेसेस होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स जो होते हैं और प्रोटोजोन में जो कोडॉन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर हम बात करें यूजीए, ये स्टॉप कोडॉन है। अभी मैंने आपको बताया उआ, यूएए, उवाग, यूएजी और उगा, ये तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो इसमें उगा जो है वो क्या है? स्टॉप कोडॉन। ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा जनरली, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए जो है वो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ट्रिप्टोफैन क्या है? अमाइनो एसिड। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है ना, कि यूजीए जनरली स्टॉप कोडॉन को कोड मतलब स्टॉप कोडॉन है, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए जो है वो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब लास्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन। जो AUG होता है उसके दो फंक्शन होते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं AUG, इसको हम स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन हम इसको क्यों बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रोटीन लगेगा ना, तो कोई भी प्रोटीन बनेगा तो कैसे बनेगा? एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होना है ना, तो ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहले अमाइनो एसिड आके लगेगा ना, वो कौन सा होगा? वो होगा मैथ्योनिन। और मैथ्योनिन को जो कोड करेगा वो क्या है? AUG। तो सबसे पहले कौन आके लग रहा है? AUG लग रहा है, इसीलिए AUG को स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। ठीक है, आप इसमें चेकर बोर्ड में भी देखेंगे ना, तो आपको AUG के सामने स्टार्ट कोडॉन, ये देखिए AUG मैथ्योनिन, ये हाईलाइट है, इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, अब उसके बाद ये स्टार्ट कोडॉन होता है। ड्यूअल फंक्शन का मतलब क्या है? ड्यूअल फंक्शन का मतलब है, एक तो पहली बात ये क्या करवा रहा है? स्टार्ट करवा रहा है, जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस है उसको स्टार्ट करवाएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है कि खुद भी जाकर लग रहा है ना, मतलब मैथ्योनिन पहला काम तो ये कर रहा है कि वो पहले लग रहा है जाके, और जैसे ही लगता है वहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का। ठीक है, और ये खुद भी जाके वहाँ पे लगता है। तो एक तो ये वहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहा है, भाई पहले खुद भी तो लग रहा है ना, तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी बना रहा है, एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन ये हो गया, ये सिंथेसिस स्टार्ट करवा रहा है प्रोटीन की। तो इसीलिए जो AUG होता है उसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। तो
ये जेनेटिक कोड था। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होता है और राइबोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है।